Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am your teacher Mohammad Aslan Sati and I'm back with another informative video. स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने अपना जो फेज़ 2 का सीबीटी में जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं वो किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि फ़ेज़ 1 में दे हैव ऑलरेडी अपीयर्ड इन द टेस्ट। या अगर आपने फ़ेज़ 1 का टेस्ट नहीं भी दिया तो एक तो इस वीडियो को देखने से आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि आपने फ़ेज़ 2 के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है। प्लस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैड दिस इशू कि उन्हें फेज़ 1 में अप्लाई किया था और उनको लो मेरिट की वजह से सिलेक्ट नहीं किया गया। दिस इज़ व्हाई दे आर अप्लाइंग अगेन इन फेज़ 2, स्पेशली फॉर द हाई मेरिट फील्ड्स लाइक सीएस, आईटी एक्सेट्रा। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने आपसे करनी है वो ये है कि एक तो आप चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी नॉलेजेबल कंटेंट मिलता रहे, उनको भी अपने इंटरेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से चीज़ें जो है पता चलती रहें। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हमारा जो नास्ट का सेशन कंटिन्यूड है या स्टार्ट होने जा रहा है, एनईटी 2 का नया सेशन, उसका भी रेलेवेंट कंटेंट आई विल बी अपलोडिंग ऑन द चैनल इंशाल्लाह एज़ वेल। डिजिटल सैट जो मार्च वाला है उसके लिए भी हम इंशाल्लाह बहुत सा कंटेंट चैनल पे अपलोड करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट जीआई के आई के लिए यूटीज का जो ई कैट है उसके लिए फास्ट के रेलिवेंट बहुत सारा मटेरियल जो है वो विल बी अपलोडिंग इट अपॉन द चैनल एज वेल इंशाल्लाह। एंड फॉर द लम्स कॉलेज एडमिशन टेस्ट जो है आपका एल कैट है उससे भी रेलिवेंट बहुत सारी चीज़ों को हम इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। सो इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि बैरियर यूनिवर्सिटी के फ़ेज़ 2 के टेस्ट में अब कुछ ही दिन बाकी हैं और हमारा एक 5 डेज़ का शॉर्ट प्रेप सेमिनार इसका स्टार्ट हो रहा है कल से इंशाल्लाह। आप चाहो तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। उसमें डेली बेसिस पर 2 लाइव क्लासेस हैं कवरिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ एंट्रेंस टेस्ट इंक्लूडिंग आपका जो मैथमेटिक्स है, क्वांटिटेटिव एडवांस मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, जनरल नॉलेज है, इंग्लिश है। अब सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया जाएगा फॉर ऑल द प्रोग्राम्स, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल इसकी फ़ी है। डिटेल्स के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो ऑन दिस गिवन नंबर। आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं कि हाउ कैन वी प्रिपेयर फॉर द फेज़ 2 एडमिशन टेस्ट एट बेरी यूनिवर्सिटी। तो एक तो ये है कि मैं कुछ नई वीडियोज़ इंशाल्लाह चैनल के ऊपर अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है? उसके अंदर स्पेशली आई एम एडिंग दोज़ क्वेश्चन जो कि फ़ेज़ 1 के अंदर इस दफ़ा जो स्प्रिंग 2025 का फ़ेज़ 1 का सेशन के टेस्ट हुए हैं, उसके अंदर जो क्वेश्चंस इंक्लूडेड थे इन द बेरिया का जो आपका कराची कैंपस है, इस्लामाबाद कैंपस है और लाहौर कैंपस है। तो उसके रिपीटेड क्वेश्चंस की मैं कंपाइलेशन अपलोड कर रहा हूँ इन दीज़ डेज़। उनको आप कवर अप कर सकते हो। उनको आप कवर अप करोगे तो बहुत सी चीज़ों का आपको पता चलेगा कि स्प्रिंग 2025 के अंदर सीबीटी के अंदर कौन से नए क्वेश्चन जो हैं वो ऐड हुए हैं। एक बात याद रखिएगा कि हर स्टूडेंट का डिफरेंट टेस्ट आता है, रैंडमली शफल होकर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन मैंने कंपाइल किए हुए हैं या वो जो मैंने कलेक्ट किए हैं, दे आर ऑन द बेसिस द स्टूडेंट फीडबैक सिंस 2019, जब से हम लोग इंटर की प्रिपरेशन करवा रहे हैं अपने कैंपसेस में अल्हम्दुलिल्लाह। सो जो स्टूडेंट्स हमारे टेस्ट में पेयर होते हैं तो हम उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। उस इन्फॉर्मेशन कलेक्शन की बेसिस के ऊपर मैंने इन क्वेश्चंस को ऐड किया और कंपाइल किया। दे विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। एक तो आपने इंशाल्लाह उन सबको प्रिपेयर करना है। मैं उनका लेक्चर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड भी कर दूंगा, आप वहाँ से भी जाके उनकी प्रिपरेशन कर सकते हो। सेकेंडली मैंने जैसे कि बताया कि आप हमारे शॉर्ट प्रिपरेटरी सेशन को भी ज्वाइन कर सकते हो, उससे भी इंशाल्लाह आपको बहुत सी चीज़ों का पता चलेगा। सो बहुत इंपॉर्टेंस है हाई मेरिट को अचीव करने की, क्योंकि लास्ट टेस्ट जो हुआ फेज़ 1 का उसमें बहुत से स्टूडेंट्स दे वर क्वालिफाइड, दे हैड क्वालिफाइड द टेस्ट बट दे वरंट एबल टू अचीव द हाई मेरिट ड्यू टू विच उनको सीएस के अंदर, आईटी के अंदर या जो बाकी उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी फील्ड थी वहाँ पे एडमिशन नहीं मिला। तो आपने एक तो अपने टेस्ट स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना है, टेस्ट का पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चंस हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपके टेस्ट में इंक्लूडेड हैं। सो उसके लिए टेस्ट पैटर्न की वीडियो भी आपके पास लिंक के अंदर एडेड है, आप वहाँ पे जा सकते हो और वहाँ पे जाके आप उसको चेकआउट कर सकते हो। प्लस आपने अपनी वेटेज को देखना है कि आपके एंट्रेंस टेस्ट में कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा है। जो सब्जेक्ट ज़्यादा है और उसमें आप ज़्यादा मार्क्स सिक्योर कर सकते हो तो आपने उसका प्रिपरेशन टाइम भी उसको ज़्यादा एलोकेट करना है। प्लस मैनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी अपीयर्ड इन द फेज 1 टेस्ट, तो अब आपको अपनी शॉर्ट कमिंग्स का पता है कि टेस्ट के दौरान आपको किन चीज़ों के अंदर जो है वो डिफ़िकल्टीज का सामना करना पड़ा, किन क्वेश्चंस जो हैं
किस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपसे सॉल्व नहीं हुए हैं। सो आप उनको प्रैक्टिस करो। एक तो मेरे जो अपने फेज़ 1 के लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ उनको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर आप अपनी शॉर्ट कमेंट्स की बेसिस के ऊपर आप देखो कि यार मैंने किन चीज़ों में फेज़ 1 के टेस्ट में स्ट्रगल किया, या अगर फेज़ 1 के टेस्ट में आप अपीयर नहीं हुए तो आपको ये पता चल गया है कि अब आपका टेस्ट पैटर्न क्या है और आपके टेस्ट के अंदर कौन-कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं। तो जिन-जिन सब्जेक्ट्स में आप वीक हो या जिन सब्जेक्ट्स में आपको इश्यूज़ हैं, तो आप उन सब्जेक्ट्स को ऊपर ज़्यादा फोकस करो। सो टारगेटेड रिवीजन आपने करनी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, आपने क्वेश्चन का रट्टा नहीं लगाना। क्वेश्चन मैं फिर बता रहा हूँ कि रैंडमली शफल होके आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो अपेयर होते हैं। पास्ट मिस्टेक्स को अगेन अवॉइड करो। जो फेज़ 1 के टेस्ट में अगर आपको टाइमिंग आपकी कंप्लीट नहीं थी टेस्ट के अंदर, आपके कोई कंटेंट मिसिंग था, कंटेंट गैप थे, या आपसे मैनेज नहीं हुआ टेस्ट, तो आप उन चीज़ों को ऊपर अपना फोकस करो, उन एरर्स को अवॉइड करने की कोशिश करो। फिर आपने क्या करना है कि मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन करो जो मैंने अपलोड किए हुए हैं, उससे आपकी एक्यूरेसी भी इंप्रूव होगी। और एग्जाम कंडीशंस के अंदर जो है ना आप प्रिपरेशन करो कि भाई आपको पता है कि 2 आवर्स का एग्जाम है, 100 क्वेश्चन है, तो 2 आवर्स के अंदर बैठ के अपने 100 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, ताकि आपकी जो टाइम मैनेजमेंट है वो बेहतर हो सके, आपकी फ़ोकस आपका बेहतर हो सके, आपकी कंसंट्रेशन, आपकी जो सिचुएशन हैंडलिंग है इंशाल्लाह वो बेहतर हो सके। मेरिट हाई होता है, इसलिए हर मार्क्स काउंट करता है। बहुत कंसिस्टेंट होके अपनी प्रिपरेशन करें और देखें कि आपके सब्जेक्ट्स किनमें आप ज़्यादा सिक्योर कर सकते हो मार्क्स, कौन से सब्जेक्ट्स आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं, उसके मुताबिक प्रिपरेशन करो। डिफरेंट सोर्सेज़ से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आप हमारा प्रेप सेशन जॉइन नहीं कर रहे हो, या अगर आप यूट्यूब की वीडियो देखते हो, तो उसके साथ-साथ फिर आप क्या करो कि आप सैट और नैट की बुक से भी प्रैक्टिस करो एज़ मेनी क्वेश्चंस एज़ पॉसिबल। फिर और नैट की बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हो उस तरह के रेलेवेंट क्वेश्चन को, जैसे आपको क्वेश्चन जो है वो फेज़ 1 के अंदर मिले थे, आपको लगा था कि ऐसे क्वेश्चन पेपर के अंदर थे। स्पेशल अटेंशन देना है आपने, जो मैं अभी करंट लेक्चर्स अपलोड करूँगा उनको आपने डू प्रैक्टिस देम, इंशाल्लाह वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। उसके अलावा जो फेज़ 1 के मैंने लेक्चर्स अपलोड किए हुए मैराथन्स हैं, मॉक्स हैं, उनको कवर कीजिए, इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। अप टू डेट आपने रहना है, स्टे अपडेटेड, ठीक है? कीप योरसेल्फ इन्फॉर्म्ड अबाउट एनी टेस्ट चेंजेस, अपने पोर्टल को आप बार-बार चेक करते रहो। बैलेंस रखना है आपने अपनी प्रिपरेशन को, यानी जो आपके सेक्शन ज़्यादा जिनमें आप स्ट्रगल करते हो उनके ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करना है। तो फेज़ 2 की जो प्रिपरेशन है ना, उसको सिर्फ ज़्यादा फोकस चाहिए। ये वजह है कि आप लोग फेज़ 1 में क्वालीफाई नहीं कर पाए कि फोकस आपका नहीं था। अगर आपके 60s में या 70s में मार्क्स होंगे एंट्रेंस टेस्ट में, तो आप सीएस और आईटी में क्वालीफाई करना आपके लिए मुश्किल होगा, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनकी जो परसेंटेजेस हैं दे आर बिटवीन 60 टू 80%, यानी 80% से नीचे हैं और 60% से ऊपर हैं। तो अगर आपने एडमिशन सिक्योर करना है तो अपनी पास्ट शॉर्ट कमिंग्स को ओवरकम करो, अपनी प्रैक्टिस में कंसिस्टेंट रहो और फोकस्ड होके और बड़ी कंसंट्रेशन के साथ आपने प्रिपरेशन करनी है, अपनी मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। तमाम रेलेवेंट जो लेक्चर्स हैं उनके लिंक्स आई हैव एडेड देम इन द डिस्क्रिप्शन, डू फॉलो देम। हमारा सेशन ज्वाइन करना चाहते हो तो नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, यू कैन ज्वाइन दैट। बहुत ज़्यादा नॉमिनल हमने इसकी दफ़ा फ़ी रखी है क्योंकि कुछ ही दिन रह गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको सारा रिसोर्स मटेरियल हम इसमें प्रोवाइड करेंगे। रेलिवेंट प्रैक्टिस मटेरियल जो पूल ऑफ क्वेश्चन हमने अपना बनाया हुआ वो भी आपका उस तक एक्सेस मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, काइंडली डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड अल्लाह हाफिज़। Like, comment, and subscribe.